हेलो हेलो। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, निगाहों से मुझको बुलाती है दुनिया। ना समझूं मैं दुनिया का कुछ भी सारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, साधन किए लो बुझाए न कोई। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। गुनाहों की दरिया में किश्ती पड़ी है, गुनाहों की दरिया में किश्ती पड़ी है। मदद कीजिए गुरुवर, मदद की घड़ी है। अगम बहती धारा ना सूझे किनारा, कहीं छूट जाए ना
दावन तुम्हारा। लबों पे हमेशा नाम हो तेरा, दिल में हमेशा ख्याल हो तेरा। यहीं चाहता हूँ मैं शाम और सवेरा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम्। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना। अंधेरी निशाए के दीपक जलाना। अंधेरी निशाए के दीपक जलाना। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना। अंधेरी निशाए के दीपक जलाना। अंधेरी निशाए के दीपक जलाना। भरे मुझ में नवशिख में, भरे मुझ में नवशिख में अवगुण है स्वामी। भरे मुझ में नवशिख में अवगुण है स्वामी। गुरु प्यारे अवगुण न चित्त में
में बसाना। गुरु प्यारे आवे गुण न चित में बसाना। भरे मुझ में नावे शिख में आवे गुण है स्वामी। गुरु प्यारे आवे गुण न चित में बसाना। गुरु प्यारे आवे गुण न चित में बसाना। अंधेरे में दरी दरी भटकता हूँ स्वामी। अंधेरे में दरी दरी भटकता हूँ स्वामी। किरण एक छोटी सी मग में दिखाना। किरण एक छोटी सी मुझ में दिखाना। जमाने ने लाखों लगाया है ठोकर। जमाने ने लाखों लगाया है ठोकर। मेरे सद्गुरु तुम न ठोकर लगाना। मेरे सद्गुरु तुम न ठोकर लगाना। तेरे होते बेकल की डूबी जो नैया। तेरे होते बेकल की डूबी जो नैया। हंसेगा जमाना ओ मेरे सद्गुरु। हंसेगा जमाना ओ मेरे प्यारे। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव आना। अंधेरी निशा एक दीपक जलाना। अंधेरी निशा एक दीपक जलाना। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए। यह मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए।
संसार में ही आसक्त रह कर, संसार में ही आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की ही कह कर, दिन रात अपने मतलब की ही कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिल अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निस काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निस काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पा जाऊं, मैं आपको चाहूं और पा जाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह जोगता दो सद्कर्म कर लूं, वह जोगता दो सद्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नरतन है साधन, नरतन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ मुझको निर्भिमानी बना दो, हे नाथ मुझको निर्भिमानी बना दो, दरिद्र हर लो
दानी बना दो, दरिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद में निशानी बना दो, आनंद में निशानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस मिशन के कलाचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम। अक्सर हम लोग कहीं पर भी आध्यात्मिक कार्यायोजन में जाते हैं तो ये पंक्ति लिखी हुई मिलती है, पर शायद हम लोग इसका विश्लेषण से चूक जाते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है क्या। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस मानव जोनि में ही गुरु का एक स्थान है और हमारे जीवन का कोई गवर्नर है तो वो गुरु ही है। बाकी किसी भी योनि में गुरु की कोई आवश्यकता है ही नहीं, या ये कह लें कि हमारे जीवन का चार्जर अगर है तो वो गुरु ही है। ईश्वर की शक्ति आवश्यकता है, पर ईश्वर की शक्ति डायरेक्ट मुझे लेने की ना समर्थता है और ना मुझे चाहिए। गुरु के द्वारा ईश्वर की शक्ति चाहिए। उसे इस रूप में मान लें, बिजली हमें भी आवश्यकता है, मोबाइल चलाने के लिए बिजली की नितांत आवश्यकता है। ईश्वर मान ले बिजली को, क्या डायरेक्ट हम मोबाइल को चार्ज कर लेंगे? उसके लिए एक चार्जर की आवश्यकता होती है और चार्जर के माध्यम से ही हम ले सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। ईश्वर का दिया हुआ सारी वस्तु को लेने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। कितना चाहिए, कब चाहिए, इसका कोई आकलन अगर करने वाला इस संसार में है तो वो सिर्फ गुरु है। या दूसरे रूप में ये मान लें कि धरती और आकाश के बीच में एक ओजोन परत है। ऊपर से हम लोगों को जो ये सूर्य की प्रकाश मिल रही है, ये हम लोग सभी जानते हैं कि सभी लोगों को, अच्छे बुरे सभी लोगों को ये प्रकाश मिल रही है। पर क्या ये हम जानते हैं कि ऊपर से बहुत सारी ऐसी किरणें आ रही है जो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। पर ओजोन परत जो है ऊपर में ही उसे नष्ट कर देता है
और वो किरण हमारे लिए धरती पर वो पहुंचता है जो हमारे लिए फायदे का विषय है। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी हमारे लिए हर बार ये फिक्र करते रहता है कि हम अपने साधकों को कैसे सुरक्षित रखें। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि गुरु की कृपा कब होगी। हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने गुरु के प्रति अपना भाव रखते हैं कि हमारे पास ये समस्या हो गई है, ये कष्ट हो गई है। ये गुरु का मर्जी के ऊपर है। उस समय भी कुछ हम लोग साधकों से एक भूल होती है कि हम लोगों की साधना की स्थिति क्या रही है ये मायने नहीं रखता है, पर जिस मिशन में हो, जिस गुरु के शिष्य हो, सांसारिक कामना का इतना बड़ा मोटरी लेके उस गुरु दरबार में जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि अगर फलाना काम मेरा बन गया तब तो गुरु जी अच्छे हैं, नहीं बना तो फिर ये सत्संग में रहने से कोई फायदा नहीं। अमूमन ऐसा सुनने को मिलता है, या फिर किसी को अगर सत्संग में जाने के लिए कहीं बोलिए कि भाई बहुत बड़े एक संत महात्मा का आगमन है, चला जाए सत्संग सुनने, उधर से रिप्लाई आता है क्या सत्संग सुनने जाए, घर की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, इसका तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह, इतना सारा ऑप्शन दे देता है। क्या ये सत्य है कि गुरु के सत्संग में जाने से आपका कष्ट बढ़ जाएगा या नष्ट हो जाएगा? पर यह हवाला हम लोग दे देते हैं कि अभी हम सत्संगे सूझ रहा है, इतना सारा अभी घर में काम बिखरा हुआ है, हम सत्संगे में पहले जाएं। पर मैं आज आप लोगों के सामने यह स्पष्ट वे में कह देना चाहता हूं कि आज इस मंच पर अगर मैं बैठा हूं तो ये पूज्य गुरुदेव की देन है। ना मैं कल इस लायक न था, न मैं आज हूं। दो शब्द अगर मैं आपके समक्ष रख रहा हूं तो ये कृपा हमारे गुरु महाराज की है, वरना कौन जानता था हमारे जैसे लाखों लोग इस रोड पे मारे फिरे घूम रहे हैं। ये कृपा हमारे गुरु महाराज की है। और कृपा की जहां तक बात है तो मैं एक छोटा सा प्रसंग रख रहा हूं, उससे बहुत सारी स्पष्ट हो जाएगी कि कुछ लोग को ये लगता है कि हम बहुत बड़े पुराने साधक हैं। अगर उनको ये लगता है कि हम बहुत दिन से सत्संग में जा रहे हैं, हमें क्या मिला, और भला जो व्यक्ति फर्स्ट डे आया है वो तो इस अनुमान में रह जाता है कि भाई अब इतना दिन वाले को जो कुछ भी प्राप्त होगा ये पुराने वाले को मिलेगा, हम तो आज आए ही हैं, हमारा तो आज एडमिशन ही हुआ। ये भी भाव नए लोग के मन में बना रहता है कि सत्संग में क्या होता है, गुरु जी कैसे कृपा करते हैं, कब होगा, क्या होगा, इसका नियम क्या है, हम कितना दिन पूजा करेंगे तो हमको ही घर में शांति आएगा। तरह तरह की बातें लोगों के मन में आते रहता है। पर मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे गांव के बगल का ही एक व्यक्ति है, एक दो बार सत्संग में आया था। उसका हस्बैंड बॉम्बे में काम करता था। अनायास एक जख्म हुआ, जख्म कैंसर का रूप ले लिया। घर में कोई बच्चे थे नहीं, एक छोटा सा बच्चा बच्ची थी। आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, गांव में रहा करता था। पर उसके मन में ये विश्वास था कि हम दिव्य चेतना सत्संग में गए थे, गुरु महाराज से मिले थे। जख्म हो गया, उसको डॉक्टर ये नहीं बताया उस महिला को कि ये इनको कैंसर हो गया, और सारी रुपया पैसा जितना था, खेती बाड़ी सब उसका इजारा पट्टा रख लेने के बाद अंत में डॉक्टर उसको चला दिया गांव। बोला अब ठीक हो जाएगा, गांव ले जाइए। हमारे पास आया, हमें भी समझ में नहीं आया। हम बोले भाई बॉम्बे से डॉक्टर देखा है, कोई बात नहीं है, पर वो अपना व्यथा सुनाने लगा। तो ये आज भी सत्य है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। जो कुछ भी अगर करेंगे निदान कष्ट को नष्ट करने वाले हैं तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज हैं। और ये भी जान लें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिंकअप होता हूँ दूसरे साइड में, कि यह यदि ये लग रहा होगा
कि हमारे गुरु महाराज का एक चित्र रखा हुआ है, शरीर में नहीं है। तो ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसी प्रकार की भरी सभा में, भरी मंच से उन्होंने घोषणा किया था कि जितना कार्य मैं आज कर रहा हूं, जितना कार्य मैं आज कर रहा हूं और जितना कार्य मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए इससे ज़्यादा कार्य मैं सूक्ष्म रूप से करूंगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था उस मंच से कि शरीर त्यागने के बाद इससे ज़्यादा मैं काम करूंगा, जो कि आज ये दिखता है, आज दिखता है। भले हमारी या आपकी आंखें न देख पाए, पर यह अनुभव का विषय है और आज ऐसा हो रहा है। इसलिए वो व्यक्ति मेरे पास आया, रोने लगा दोनों की सरकार, अब तो कुछ खेती बाड़ी भी नहीं रहा, बाल बच्चे कैसे जिएंगे, इनका जख्म भी ठीक नहीं हो रहा है। ये कौन जख्म है? हम बोले पुर्जा दिखलाइए। तो पुर्जा डॉक्टर एक को नहीं दिया है, बोला बस ठीक हो जाएगा, सब चले जाइए। हमारे मन में ये शंका हो गया, डॉक्टर से बात किए। डॉक्टर बोला पटना में जाके दिखाइए, ये वो। तो हम समझ गए कि ये कैंसर का भरपूर रूप है और ये कुछ दिन का मेहमान है। पर हम उस महिला को बताए नहीं। हम बोले हमारे गुरु महाराज तो अभी हैं, ये चाहेंगे तो इसको कुछ भी पल भर में कंप्लीट कर देंगे, ऐसा हमारे मन में भाव जगा। जबकि एक दो बार सत्संग में वो महिला गई थी, पति तो उसका गया भी नहीं था। हम बोले अगर ऐसा काम कीजिए, ये कौन बड़का भारी चीज है, चलिए हमारे सत्संग में, हो सकता है गुरु महाराज के कृपा हुआ तो कल ही ठीक हो जाएगा। तो हाँ सर चलते हैं। वो व्यक्ति चला गया आश्रम पे। आश्रम पे जाने के बाद हम उसे बोल दिए थे, कुछ मुख से बोलना नहीं है, चूंकि हमारे गुरु महाराज ऐसा हम लोगों को बताए थे भरी सभा में कि गुरु से अगर कुछ मांगना है, गुरु से कुछ मांगना है तो मुखार बिंद से बोल के नहीं, मन ही मन चुपचाप, जैसे जो हमारी क्रिया की साधना है, ठीक इसी प्रकार से डिमांड की भी बात कही गई थी। हम बोले कुछ नहीं, आप गुरु महाराज के चरण स्पर्श कर लीजिएगा और जो कुछ भी कष्ट है उसके बारे में मन ही मन प्रार्थना कर लीजिएगा, हो सकता है कि आप पर कृपा हो जाए। मैंने ये गारंटी नहीं लिया कि सारे लोग जा रहे हैं तो सब पे गुरु की कृपा हो ही जाएगी। गुरु का मौज है, किस पे क्या बरसा दें उनकी मर्जी है। इसलिए आप भी लाइन में लग जाइए। चले गए, दर्शन किए, बातचीत हुई, प्रसाद दिए, पूजा किया, वो व्यक्ति चला आया। घर आने के बाद बोलता है सरकार बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गई है, बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है। चूँकि कैंसर का पेशेंट था, 3 बार ऑपरेशन हो चुका था। फिर एक हमको कॉन्फिडेंस जगा, हम बोले कि गया में आर.के. वर्मा एक डॉक्टर है, मदन अग्रवाल डॉक्टर है, सर्जन है, एक बार जाके दिखला लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। पर हमको उम्मीद है कि आप सत्संग में चले गए हैं तो आपकी सारी कष्ट नष्ट हो जाएगी। ये हमारे जुबान से निकल गया कि हमारे गुरु महाराज बिरला से बिरला काम को 2 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। आपको दर्द बढ़ कैसे गया? सब लोग दर्द खत्म कर लिए, सत्संग में जाता, आपका दर्द बढ़ गया। अब जाइए डॉक्टर के पास। वो व्यक्ति आज भी जीवित है। मदन अग्रवाल के पास जाने के बाद डॉक्टर जब वो सारा इसका डॉक्यूमेंट्स को जांचा परखा, मतलब इससे पूछा क्या क्या प्रक्रिया से गुजरे हो, कौन कौन दवाई चला है, कुछ दवाई ले गया। तो वो गया में आज भी वो डॉक्टर है, जबकि डॉक्टर अमूमन किसी का फीस वापस नहीं करता है। पर वो डॉक्टर को अनुमान हो गया था कि चंद दिनों का ये मेहमान है, इसलिए फीस वापस कर दिया और एक साधारण टैबलेट 10-20 रुपया का लिख के बोला आप बस इसको खाइए, इसके बाद मेरे पास कोई दवा नहीं है और मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इससे साबित हो गया कि डॉक्टर फीस भी वापस कर दिया, कि मतलब अब फीस क्या लेना है, ये आदमी कुछ दिनों का मेहमान है। दवा लेके वो मेरे पास आ गया, बोला सरकार यही तो दवाई दिया है। हम भी देख के हैरान है कि इतना साधारण दवा। हम बोले एक काम कीजिए, गुरु महाराज के नाम लेके दवा को खाइए, क्या प्रभु बस आप ही पर है, जो कुछ भी जैसा कीजिए। 3 टैबलेट वो व्यक्ति खाया है, मात्र 3 टैबलेट, और चौथा दिन आके बोल रहा है सर आधा जख्म तो कंप्लीट हो गया है।
10 टैबलेट खाने के बाद उसकी जख्म पूरी कंप्लीट हो गई है और वो व्यक्ति आज बॉम्बे में ड्यूटी कर रहा है। और सेकंड घटना सुन लीजिए उसी व्यक्ति का। एक बच्ची थी, हालांकि ज्यादा उम्र तो नहीं था, 15-16 साल या जो भी हो। वो बोले कि गुरु महाराज का प्रोग्राम इसी जगह पर गड़ारी के बगल में मठिया पर प्रोग्राम था, शायद वो व्यक्ति शाम में वो भी आएंगे। माँ बेटी दोनों वहां चली जाती है। चली जाने के बाद माता जी का बड़ा आराम से सेवा सत्कार करती है। माता जी जब पूछते हैं तो बोले कि एकदम हमारे मालिक बहुत अच्छे से हैं, ड्यूटी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं चाहता हूं कि एक बार मैं भी सत्संग कराऊं। कहें ठीक है, जब इच्छा होगा कराना। मन ही मन वो महिला वहां जाके एक ही प्रार्थना माता जी से किया कि एक बच्ची के मेरा है, शादी इसका कहीं हो जाता तो बहुत अच्छा। ये बोल के आती है, 3 दिन में उसका बच्ची का शादी तय हो जाता है। 4-5 दिन बाद कहीं प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ तो बोलती है कि क्या करें सर, गुरु महाराज के कृपा हुआ कि हम सोचबे किए और शादी तय हो गया, इसलिए मैं शादी कर लूंगा। 2 दिन का वो साधक है, आज सब कुछ मिल जाने के बाद अब वो देख रहा है अब सत्संग से मुझे जरूरत क्या है। अब वो व्यक्ति ये देख रहा है कि सब कुछ तो गुरु महाराज हमको दे दिए, अब सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। ये बताइए कितना बड़ा भूल है उस साधक से। इसलिए हमारे गुरु महाराज कब किस व्यक्ति पर किस समय क्या कृपा करेंगे ये उनकी मौज है। यानी कि 2 दिन का वो साधक इस सभा में 2 दिन बैठा और इतना बड़ा कल्याण हो गया। दूसरी बात, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कमाई कितना किया इससे मतलब नहीं है, साधना कितना किया इससे मतलब नहीं है। संसार का इतना बड़ा बोझा लेके गुरु के दरबार में गए हैं, हमारा तो ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, हमारा ये काम हो जाना चाहिए। अरे भाई, आपका गुरु महाराज कोई कर्जा खाए हैं क्या? आज मेरा दिव्य चेतना सत्संगी एक ऐसी संस्था है कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों का प्रोग्राम चलता है, वो सभी जगह जाते हैं, पर किसी प्रकार का ना तो कोई फीस निर्धारित है, न प्रोग्राम के लिए 1-8 रुपये का किराया लिया जाता है। अपनी गाड़ी भाड़ा से, चाहे वो आश्रम से गुरु महाराज आएं या हम लोग आएं या जो भी भाई बहन आते हैं, किसी प्रकार का ना तो कोई पाबंदी है ना कोई बंधन है। खुले मंच से यहाँ क्रिया बताई जाती है। आपको अगर अच्छा लगता है तो इस क्रिया को करें, बुरा लगता है तो छोड़ दें। आप किस गुरु के शिष्य हैं, किस मिशन में आप जाते हैं, कौन सा धर्म अपनाए हुए हैं, किसी प्रकार का हमारे के यहाँ कुछ पूछताछ इंक्वायरी नहीं की जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके पूर्व जो आप साधना आराधना कर रहे हैं उससे आपके अंदर में क्या तब्दीली हुई है। अगर नहीं हुई है तो कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। या तो उस क्रिया करने में कमी रह गई है, या जिस क्रिया को आप कर रहे हैं, जो क्रिया बताए हैं वो आप समझने में भूल कर दिए हैं। क्योंकि पूजा का मतलब ही होता है पूर्ण होना, और हम हर दिन पूजा करें और फिर भी हम गरीब हैं। गरीब का आकलन सांसारिक संपन्नता से नहीं है, आध्यात्मिक संपन्नता से है। एक साधक और गरीब हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, संसार के लोग सांसारिक व्यवस्था देख के उसे गरीब कह सकते हैं, पर वो कितना बड़ा अमीर है उसके साथ जब आप बैठेंगे, उसके अंतर जगत से आप दीदार करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना बड़ा अमीर है। आप बाहरी दिखावा से आप देख के उसे गरीब कह सकते हैं, इसलिए कि वो इतना बड़ा अमीर है, इतना बड़ा अमीर है कि अगर वो आपके साइड से गुजरता है तो उसका शरीर के पसीने की खुशबू बता देगा। जब आपकी साधना की जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ती है
तो इसके लिए एक साधक के पास एक अलग थर्मामीटर होता है। जब उसके बगल से आप गुजरेंगे तो आपकी पसीना के खुशबू से वो बता देगा कि इसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। और वाणी तो सबसे लास्ट विषय है। उसकी आंख के निगाहें बता दे, आंख में आंख मिला के ताक लेने से बता देगा कि इसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। उसका बिहेव बता देगा, उसका चाल चलन बता देगा, उसकी आवाज बता देगी। ये कोई कह के साबित नहीं कर सकता है कि मैं बहुत बड़े पुराने सत्संगी हूं, मैं उस गुरु का शिष्य हूं। नहीं, वो आपकी रहनी सहनी से ही पता चल जाता है कि आप किस गुरु के शिष्य हैं और उस गुरु की कितनी शक्ति आपके अंदर में उतरी है। ये और भी आगे का विषय है कि अगर वो चीज आपके अंदर में नहीं उतर रहा है तो क्रिया आप करते जा रहे हैं। एक ये भी बात है, आप किस गुरु का शिष्य हैं ये मायने नहीं रखता है, पर जो भी आप साधना कर रहे हैं, साधना करने के बाद जो आपके अंदर में शक्ति जो आया, जो पावर आया, ये 100% सत्य है। आप देवी, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश जिनका भी पूजा किए हैं, यही अंतर होगा ना कि किसी को पावर बहुत हल्का मिलेगा, किसी को बहुत ज्यादा मिलेगा, पर पूजा से कोई पाप नहीं हो सकता, पूजा से पुण्य की ही प्राप्ति होगी। और अगर वो पुण्य आपके अंदर में आया है तो खर्च करने का तरीका कौन बताएगा। यहां पर भी एक गुरु की आवश्यकता है, वरना आप मानव से राक्षस बन जाएंगे, निश्चित मान लें। उसे इस रूप में जान लें। आप लोग अमूमन भाषा में देखे होंगे कि एक साधारण व्यक्ति जो साधारण जीवन जी रहा था, साधना करने के बाद उसकी छोटी सी जो बुराई थी वो बड़ा बन के उभर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो साधक कभी इस पर विचार किया कि मैं छोटा सा झूठ बोलता था, मैं छोटा सा चोर था, मैं छोटा गलत काम करता था, और जब से ये पूजा करने लगे हमारा बहुत बड़ा ये रूप बदल गया। इसलिए बदल गया कि आप साधना तो किए, साधना का शक्ति तो आपके अंदर में उतर गया, आपने उसको खर्च करने का तरीका नहीं जाना। इसलिए आपके अंदर में जो पहले से जो चीजें थी उसको बढ़ा दिया। पहले छोटा सा आप चोरी कर रहे थे, अब बहुत बड़ा क्राइम करना चालू कर दिया, इसलिए कि जो साधना की एनर्जी जो आपके अंदर में आ रहा है सब इसी में लगते चला जा रहा है। इसलिए यहाँ पर गुरु की सानिध्यता बहुत जरूरी है। चूंकि बताया ना कि गुरु हमारे जीवन का गवर्नर है। हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, इसका अगर कोई मालिक है तो वो गुरु है। इसलिए पूजा आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूजा गलत बात है, पर पूजा करने के बाद ये भी जान लेना कि पूजा से जो शक्ति हमारे अंदर में आया, इसको सही जगह पे खर्च करने का तरीका कोई बताएगा तो वो गुरु बताएगा। वरना हम चले थे महामानव बनने और बन गए राक्षस। इसलिए किसी प्रकार की साधना पूजा पाठ हो, गुरु के सानिध्य में करने के बाद सफलता ही सफलता है। ओम शांति। अभी आइए हम लोग ध्यान करें। इसके लिए आवश्यक है कि सीधी तरह से बैठ जाएं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो प्रविधि दी है वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को मन ही मन बोलना है, मध्यमा वाणी से बोलना है, बैखरी वाणी से नहीं बोलना है। या फिर ऐसे समझें कि मंत्र को इस तरह से बोलना है कि अगल बगल कोई भी न सुन पाए, न जान पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये हुआ पहला चरण, मंत्र को बोलना। मंत्र क्या है? तो श्री राम। दूसरा चरण है सुनना।
जब मंत्र को बोलेंगे तो वह अंतःकरण में सुनाई भी देगा। और तीसरा चरण है देखना। क्या देखना? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन, जो तरंग या जो जिस तरह का भी हो, प्रकाश हो, शांति हो, आनंद हो, जो भी अनुभूति हो रहा हो, उसी पर आपको ठहरना है, गौर करना है। देखना यानी ठहरना, गौर करना। और जैसे ही उस पर ठहरेंगे, गौर करेंगे, तुरंत आपका संबंध उससे हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। और जुड़ते ही एक घटना घटेगी, देखत तुम ही हो जाई, अब भी वही हो जाएंगे जो वो है। बस क्रिया इतनी सी है। इसके पहले गुरु वंदना होगी। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दया
भगवान मेरी साधना, भगवान मेरी साधना, सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना, सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। मैं नगर घर घर फिराऊं, ठोकरे खाकर गिराऊं। मैं नगर घर घर फिराऊं, ठोकरे खाकर गिराऊं। अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना, भगवान मेरी साधना, सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के साप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से। अब न भव के ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना, भगवान मेरी साधना, सफल होने दो गुरु निज न की आराधना, सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। एक बार कुछ भक्तों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, एक ही पिता के 3 संतान 3 तरह के क्यों हो जाते? पिता एक ही वातावरण में रखता है, घर में एक ही तरह का भोजन मिलता है, एक ही विद्यालय से वो पढ़ते हैं, लेकिन जब थोड़े से सयाने होते तो 3 तरह के क्यों हो जाते हैं? एक ठग हो जाता है, एक ठाकुर हो जाता है और एक चोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि ये जो सारा खेल है ना, वो चरित्र का खेल है। एक मानव 3 तरह के चरित्र से प्रभावित होता है। पहला चरित्र है मूल चरित्र, दूसरा चरित्र है वंशानुगत चरित्र और तीसरा चरित्र है अर्जित चरित्र। आइए पहले इन तीनों चरित्रों के बारे में प्रकाश डालते हैं। जब हम तीनों चरित्रों के बारे में समझ जाएंगे तो यह भी समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। हमें केवल इस प्रश्न के उत्तर से ही मतलब नहीं है कि 3 संतान 3 तरह के क्यों हो जाते हैं। इसके अलावे हमें और चीज भी इसमें जानना है, समझना है, जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो आइए पहले चलते हैं तीनों प्रकार के चरित्र की तरफ। पहला है मूल चरित्र। मूल चरित्र किसे कहते हैं? तो हमने अपने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा, उससे हमारे अंदर में जो संस्कार बनते हैं, उस संस्कार को लेकर के एक जीव जब दोबारा मानव योनि में आता है तो उसी संस्कार से बंधा रहता है। ये चरित्र काम प्रधान चरित्र भी हो सकता है, क्रोध प्रधान भी हो सकता है, लोभ प्रधान भी हो सकता है, मोह प्रधान भी हो सकता है, मद प्रधान भी हो सकता है। इनमें से कोई एक प्रधान रहता ही रहता है। वैसे तो 5 का असर रहता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो रहता है कोई एक चरित्र, वो प्रधान होता है। या तो क्रोध प्रधान होगा, या तो लोभ प्रधान होगा, या काम प्रधान होगा, या फिर मोह प्रधान होगा। कोई न कोई एक प्रधान उसके जीवन में रहता है। जैसा कि पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार जो उसका संस्कार बना है, वो उसे लेकर के आता है। दूसरा चरित्र है वंशानुगत चरित्र। वंशानुगत चरित्र वो चरित्र है जब हम कोई भी जीवात्मा जब इस मानव में योनि में आती है तो मानव योनि में आने के पहले उसे 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है। किसी स्त्री पुरुष के माध्यम से वो उसे वाने का अवसर मिलता है। फिर वो 9 महीने गर्भ में रहता है। तो जितना दिन वो गर्भ में रहता है उसे उनका भी संस्कार उस पर पड़ता है, उसे लेना पड़ता है, ढोना पड़ता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब बताते हुए कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा इस मानव योनि में आने के लिए बेचैन रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस मानव योनि में जाएं और जाकर के कर्म करें।
कर्म करने के लिए वो एक सद्गुरु की खोज करना चाहती है, क्योंकि सद्गुरु ही एकमात्र ऐसा है जो कर्म के विज्ञान को जानता है। हम और आप कर्म के विज्ञान को नहीं जानते। हम लोग कर्म के बारे में केवल यही समझते हैं कि शरीर के पोषण के लिए धन कमाना। धन किस लिए कमाना? तो खाने के लिए। खाना किस लिए? तो शरीर के पोषण के लिए। हमारी सोच यहीं तक सीमित रह जाती है। लेकिन गुरु कहता है कि देखो, ये कर्म नहीं है। इस काम को तो एक पशु भी करता है, एक जानवर भी करता है। वो भी जीता है तो खाने के लिए जीता है। दिन भर खेतों में घूमता है, जंगलों में घूमता है, भोजन की तलाश करता है। मांसाहारी है तो वो पशुओं की तलाश करता है, शाकाहारी है तो वो घास फल फूल की तलाश करता है। खाता है, जीता है, खाता है। तो तुम उससे भिन्न कहाँ हो? भिन्नता तो तब होगी जब गुरु इस बात को बताता है कि तुम्हारा जीना किस लिए है, खाना किस लिए है? तो जीने के लिए। और जीना किस लिए है? तो सत्य के बोध के लिए। ये काम एक मानव ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। यही कर्म है। सच कहा जाए तो यही कर्म है, और इसी कर्म के फल को लेकर के जीवात्मा यहां से जाती है। और इसको बताने वाला, इस पर चलाने वाला, इसको समझाने वाला अगर कोई है तो एकमात्र गुरु है। गुरु है, गुरु है। कैसे तुम सत्कर्म करोगे, इसका पाठ वही पढ़ाता है। तो जो जीवात्मा है वो जल्द से जल्द गर्भ धारण करना चाहती है, और ऐसी हालत में होता क्या है कि उसे इच्छा अनुसार गर्भ नहीं मिलता है। अगर कोई दिव्य आत्मा है और उसे इस मानव योनि में आना है तो वैसा गर्भ उसे नहीं मिल पाता है। अक्सर ये देखने को मिलता है। तो ऐसे में वो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि नहीं, मुझे जो भी गर्भ मिल रहा है मुझे दे दीजिए। क्योंकि वो अच्छे गर्भ का अगर इंतजार करेगी तो बहुत दिन तक उसको इंतजार करना पड़ सकता है, और वो इधर बेचैन है कि हमने जो आधा अधूरा काम छोड़ा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो बार बार प्रार्थना करती है कि जो भी गर्भ सामने आ रहा है, मौका मिल रहा है, वो उस मौके को गंवाना नहीं चाहती है और तुरंत स्वीकार कर लेती है। इसलिए जो भी गर्भ मिलता है वो उस गर्भ को धारण कर लेती है। ऐसी हालत में कई कई बार ऐसा होता है कि वो दिव्य आत्मा है, लेकिन एक साधारण गर्भ में वो के माध्यम से अवतरित होती है, निकृष्ट गर्भ के माध्यम से अवतरित होती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द आना चाहती है। तो जब ऐसे में वो दिव्य आत्माएं भी आती हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? तो वो जो साधारण परिवार में जो गर्भ मिला हुआ है उसके भी कलुषता को अपने ऊपर में लेकर के भोगना पड़ता है, और इसके लिए वो तैयार है। कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा कष्ट ही होगा ना, उसे हम भोग लेंगे। लेकिन लक्ष्य उसे अपना दिखाई देता है कि जल्दी से जल्दी हम मानव योनि में आए और जा करके हम अपना कर्म करें। पहले एक सद्गुरु की खोज करें, सद्गुरु हमें वो प्रविधि बताए, वो माध्यम दे जिस माध्यम से हम कर्म के विज्ञान को समझ सके, सत्कर्म कर सके और अपने आधे अधूरे कार्य को पूरा कर सके। तो इस तरह से ऐसी जीवात्मा जब इस मानव योनि में आती है तो जिस माध्यम से आती है उसे उस परिवार का, अपने माँ बाप का
जो संस्कार है उसे अपने ऊपर में लेना पड़ता है। कई कई बार आप देखे होंगे कि बड़े साधारण परिवार में, बड़े गरीब परिवार में बहुत अच्छी जीवात्मा जन्म ले लेती है और वो इस मानव में योनि में आकर के अपने अवसर का सही सही उपयोग करती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करती है, पूरे समाज का, पूरे राज्य का, पूरे शहर का, पूरे देश का कल्याण करके चली जाती है। तो ये ऐसी ही स्थिति में होता है। वो तो अधिकारी थी कोई श्रेष्ठ गर्भ का, किसी राजघराने में जन्म लेने का, किसी योगी महर्षि के घर में जन्म लेने का। किसी किसी को संयोगवश ऐसा गर्भ मिल जाता है, लेकिन किसी किसी को नहीं मिल पाता है। लेकिन वो उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहती है, वो बेचैन है कि जल्दी से जल्दी मुझे मौका मिले और मैं जाऊं और अपने आधे अधूरे कार्य को पूरा करूं। तो इस तरह से वो जिस गर्भ के माध्यम से आती है उसके भी संस्कारों को, उसके भी मलामत को कह लीजिए कि वो अपने ऊपर में लेकर के भोगने को तैयार है, लेकिन वो आने का मौका नहीं गंवाना चाहती। तो ये है वंशानुगत चरित्र। इसमें अच्छी जीवात्मा भी हो सकती है, बुरी जीवात्मा भी हो सकती है, लेकिन जो लोग आते हैं वो माता पिता के संस्कार को लेकर के आते हैं। और तीसरा चरित्र है अर्जित चरित्र, जो हम जन्म धारण करने के बाद, इस मानव योनि में आने के बाद, यहां पर आकर के जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म से जो हमें फल की उपलब्धि होती है, वही है अर्जित चरित्र। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, ये 3 प्रकार के चरित्र एक मानव के अंदर में होते हैं। तो इसमें जो प्रथम चरित्र और दूसरा चरित्र है, मूल चरित्र और वंशानुगत चरित्र, वही 2 वजह है कि एक ही घर में एक ही पिता से जन्मे 3 संतान 3 तरह के हो जाते हैं। एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, एक ही घर में खाना खाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, घर में माँ बाप का, परिवार का प्यार भी एक जैसा ही मिलता है, वस्त्र भी एक जैसा मिलता है, सब कुछ समान रूप से मिलता है, लेकिन फिर भी उनमें अंतर हो जाता है। एक ठग हो जाता है, एक ठाकुर हो जाता है, एक चोर हो जाता है। यही कारण है, 2 प्रमुख कारण है, मूल चरित्र और वंशानुगत चरित्र। लेकिन जो तीसरा चरित्र है अर्जित चरित्र, जो यहां आकर के हमें जो मौका मिलता है करने को, वो समान रूप से मिलता है। यहां पर कोई भेद नहीं है, यहां पर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस चरित्र का निर्माण करने वाला अगर कोई है तो एक गुरु है, गुरु है, गुरु है, गुरु करता है। और इस अर्जित चरित्र में इतनी बड़ी क्षमता है, इतनी बड़ी क्षमता है कि एक दानव को भी देवता बना दे, एक राक्षस को भी महामानव बना दे, हनुमान बना दे, बजरंग बना दे, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहां तक कि वो शिव बना दे। और इस अर्जित चरित्र में वो भी क्षमता है कि एक देवता को भी राक्षस बना दे। इतना फ्लैक्चुएशन है इस चरित्र में। और कोई भी जीवात्मा अगर चलती है तो इसी अर्जित चरित्र के लिए चलती है कि जल्दी से जल्दी
हम शरीर धारण करें, गुरु की खोज करें और गुरु हमें वो प्रविधि दे, वो माध्यम से परिचय कराए जिस माध्यम को हम धारण करके अपना करके अपने अर्जित चरित्र को हम सुधार कर सकें। कहा ना कि ये अर्जित चरित्र ऐसा है जो पूर्व जन्म के बिगड़े हुए जितने संस्कार हैं, जितने प्रारब्ध है, उन सबों को भी दग्ध करते चली जाती है, मिटाते चली जाती है। माता पिता के गर्भ से जो हमें अच्छे बुरे संस्कार मिले थे, जो बंधन हमें मिले थे, जिन बंधनों में मैं बंधा था, उन बंधनों को भी मिटाते चली जाती है। इसीलिए गुरु महाराज साहब कहते हैं कि मुझे इन दो चरित्रों से शिकायत नहीं है कि आप किस वंश में पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, किस कुल में हैं, किस जाति में हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लेकर आए हैं, अच्छा लेकर के आए हैं कि बुरा लेकर के आए हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। इस सत्संग के परिसर के अंदर में हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल मतलब इससे है कि अब यहां आने के बाद, जन्म लेने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं। अगर एक गुरु के अंदर में कोई दर्द है, कोई तड़प है, तो इसी बात का लेकर के तड़प है। कैसे वो आपको इन बंधनों से मुक्त कराए, कैसे आपके मूल चरित्र से आपको मुक्त कराए, कैसे आपको आपके वंशानुगत चरित्र से मुक्त कराए। और इसी के लिए गुरु एक ऐसे सत्संग की स्थापना करता है और इस सत्संग के माध्यम से जन जन में घूम करके लोगों को इकट्ठा करता है, अपना संदेश देता है, इसकी जानकारी देता है, साथ ही साथ वो प्रविधि देता है और कहता है कि बेटा तुम इस प्रविधि से जुड़ो। ये प्रविधि ऐसा धन है, ऐसा धन है कि तुम्हारा यह लोक तो सुधरेगा ही सुधरेगा, तुम्हारा परलोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। वो केवल ये लोक सुधारने की बात नहीं करता, वो परलोक भी सुधारने की बात करता है। जुगों जुगों से, जन्मों जन्मों से जो मलामत आप लेकर के चले आ रहे हैं, उसे भी मिटाने की वो बात करता है। और इसी के लिए वो सत्संग की स्थापना करता है, एक महान से महान प्रविधि का खोज करता है और उस प्रविधि से आप सबों को, जनमानस को जोड़ता है। तो इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हमसे जो कुछ भी भूल पहले जाने अनजाने पूर्व जन्म में हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन जब हम इस मानव योनि में आ गए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? तो सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, हम एक सदगुरु की खोज करें, सदगुरु की। क्योंकि जीवात्मा जब चली थी तो इसी उद्देश्य के साथ चली थी, लेकिन यहां आने के बाद वो भूल जाती है, उसमें उसे स्मरण नहीं रहता है कि क्या उद्देश्य लेकर के मैं यहां आई हूं, वो भूली रहती है। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें जाने अनजाने गुरु से भेंट हो जाती है, जिन्हें ऐसे सत्संग में भाग लेने का मौका मिल जाता है। आप समझिए कि आपके ऊपर में परमात्मा की, आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा हुई है, असीम कृपा हुई है, तब आपको ऐसे सत्संग से जुड़ने का मौका मिलता है। माना कि यहां बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं देती है, कैसे दिखाई देगी?
क्योंकि इस बात को चेतने वाले बहुत कम होते हैं, लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं, 10-20 होते हैं। बाकी को तो ये बात पता भी नहीं है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इस मानव योनि में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। वो केवल यही जानते हैं कि जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। इस बात को वो भूल बैठे हैं कि इसके अलावे एक और काम था, एक और लक्ष्य था जिसे हम लेकर के यहां चले थे। वो क्या था? तो सत्य का बोध करना, और हम उसी को भूले हुए हैं, और आज से ही नहीं, जन्मों जन्मों से भूले चले आ रहे हैं, भूले चले आ रहे हैं। यही कारण है कि एक बंधन मिटाते हैं तो दूसरा बंधन तैयार हो जाता है, दूसरा बंधन मिटाते हैं तो तीसरा बंधन तैयार हो जाता है। कभी हम बंधनों से बाहर नहीं निकल पाते। कहा ना कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कितना भी हम बंधन रहित होने का प्रयास करते हैं और बंधते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। तो उत्तर देते हुए गुरु जी ने कहा कि छूटे कौन उपाय, तो इसका उपाय है कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए। निर्बंध की तलाश करो, उसकी खोज करो। निर्बंध कौन है? तो एकमात्र गुरु है। गुरु, उसे ढूंढो, वो मार्ग बताएगा, वो रास्ता बताएगा कि कैसे तुम अपने लेख को मिटा पाओगे। केवल वर्तमान के ही लेख को नहीं, बल्कि जुगों जुगों के लेख को, जन्मों जन्मों के लेख को कैसे मिटा पाओ, कैसे मिटा। वो चाहता है तो चुटकी में मिटा देता है, चुटकी में मिटा। कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए, एक क्षण में वो आपके लेख को मिटा देता है। हम लोग जो ध्यान करते हैं, हमारे गुरु ने हमें जो साधना दी है, प्रविधि दी है, जो लोग ध्यान के अभ्यासी हैं वो इस बात को अनुभव करेंगे। हम लोग ध्यान करते हैं तो क्या होता है, पल भर में हम गायब हो गए, पता ही नहीं है कहाँ हैं। ये क्या चीज है? कभी गौर किए हैं क्या चीज है? ऐसे आपको अपने घर में कह दिया जाए कि 5 मिनट के लिए आप चैन से बैठिए, तो नहीं बैठ सकते। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर में 60,000 विचार प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन उठते हैं, जिसमें वो 90% जो विचार होते हैं ना, वो नए विचार होते हैं। क्षमा करेंगे, पुराने विचार होते हैं। 10% नए विचार होते हैं। तो नए विचारों पर तो थोड़ा सा आप अपनी रहनी सहनी को ठीक करके रोक लगा लेते हैं, लेकिन पुराने विचारों का कैसे रोक लगाएंगे? ये पुराने विचार तो आपके अंदर में, आपके चित्त में जाकर के अपना बसेरा बना चुके हैं, वासना के रूप में बस गए हैं, संस्कार के रूप में आ गए हैं, आपके ब्लड दोष में वो आ गए हैं, खून में आ गए हैं। कहते हैं ना कि ये लड़का जो है ना अपने बाप की तरह ही है, उन्हीं की तरह क्रोधी है। ये क्या है? कहां से लेकर आए हैं आप? कहां से लेकर के इस गुण को आए हैं? कभी गौर किए? ये गुण हम जन्मों जन्मों से लेकर के चले आ रहे हैं, और इसे मिटाना है इतना आसान है। लेकिन जब हम गुरु द्वारा दी गई साधना को करते हैं तो आप क्या अनुभव नहीं करते हैं कि जैसे ही बैठे, 10 मिनट बैठे, एकदम शांत हो गए, विचार रहित हो गए, स्थिर हो गए, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। यही तो है कि पल भर में, कहा ना कि कर सेवा निर्बंध की पल में लेख मिटाए। वो चुटकी बजा करके आपके लेख को मिटा देता है, मिटा देता है। जिन विचारों से आप 5 मिनट भी मुक्त नहीं हो सकते थे, अगर आपको घर में कह दिया जाए ऐसे बैठने को,
तो 4 मिनट भी आप चैन से नहीं बैठ सकते, लेकिन यहाँ आप 3 घंटा से बैठते, सभा में बैठते रहते हैं, आनंद आपको आता है, खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। यही है। और जब इसका आप निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो एक दिन उस अवस्था में भी पहुंच जाएंगे। वर्तमान के तो लेख मिटेंगे ही मिटेंगे, आपके वंशानुगत भी लेख मिट जाएंगे, मूल चरित्र का जो लेख है वो भी धीरे धीरे मिट जाएगा, और आप उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अपने ओरिजिनल, अपने मूल अवस्था में चले जाएंगे, मूल अवस्था में जो आपका वास्तविक स्वरूप है। उस आनंद की भूमि पर आप पहुंच जाएंगे जहां कोई विचार नहीं है, केवल आनंद है, शांति है। ये है, इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाया। और सच कहा जाए तो इस मानव योनि में आने का लक्ष्य हम मानवों का भी यही है, एकमात्र यही लक्ष्य है। इसके अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। माना कि ये गृहस्थी मिली है, ये परिवार मिला है, उनकी देखभाल करना, उनका पालन पोषना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है? जिस लक्ष्य की तलाश में हम जुगों जुगों से आ रहे हैं, पुनरपि जननन पुनरपि मरणन, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, किस खोज में है? तो इसी की खोज में, इसी की खोज में। और ये खोज बगैर गुरु के सहायता के समाप्त नहीं होने वाली, याद रखिएगा। इसीलिए हर मानव के जीवन में गुरु की जरूरत है, गुरु द्वारा स्थापित ऐसे सत्संग की जरूरत है जो हर घर में जाता है, हर गांव में जाता है, हर शहर में जाता है, जाकर के लोगों को चेताने का काम करता है, उन्हें अपने अतीत से परिचय कराता है, याद दिलाता है कि तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम किस लिए आए हो। ऐसे महान सदगुरु की ये सभा है, यहाँ उनकी पूर्ण उपस्थिति है। उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें, ताकि आपने हमें जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहें प्रभु, कभी ठहरे ना, कभी विचलित ना हो प्रभु। आइए इसी भाव से इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुँच जाएगा।
शाम की सीटिंग हम लोग 7 बजे से करेंगे, 7 बजे से बैठेंगे। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। आप सब इसका लाभ उठाएं और शाम को 7 बजे इकट्ठा हों। ये अंतिम सीटिंग होगी, तो मेरा अनुरोध होगा कि आप सब जरूर इसमें भाग लें और इसका लाभ उठाएं। ओम शांति।